हेलो एवरीवन। आज पहली बार मैं हिंदी में वीडियो डालूंगा और ये वीडियो जेआईबी के प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होगा। मैंने क्या क्या किया था मैं वो सब कुछ बताऊंगा, भी बोलूँगा, बहुत ही दिल से बोलूँगा और सब कुछ जो जो मैंने किया था वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पालन करते हैं या आप कितना फॉलो करते हैं, या आप अपने हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट करके ये स्ट्रैटेजी को आगे ले जाके आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि जैसे मेरा स्कोर जेआईबी का 71 एंड 63 था, तो ये काफ़ी डिसेंट स्कोर था। एंड दैट्स वाई आई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ कि नहीं, मुझे सबको ये बताना है कि ये कैसे ईज़िली क्रैक किया जा सकता है। दो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे जेआईबी में, बट एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा किया था वो था रिवीजन। मैंने 2-3 बार रिवीजन कर लिया था और ये बात सच है कि मैं बहुत सारा चैप्टर्स छोड़ा था, एक मॉड्यूल ही छोड़ दिया था जेआईबी के प्रिपरेशन में। फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे थे और मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आप इधर उधर ना भाग के, ना कोचिंग लेके, ना किसी के मटेरियल के पीछे भाग के, आप खुद से अपना प्रिपरेशन करें। जो आप खुद प्रिपेयर करेंगे उससे अच्छा प्रिपरेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक आपको कहीं भी डाउट की सवाल हो, उसके लिए मैं हूँ। मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें मैं हमेशा डालते रहता हूँ कुछ ना कुछ, और मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप भी बना देने का, सो दैट यू कैन ईजिली रीच मी, यू कैन ईजिली आस्क डाउट। सो स्टार्टिंग दिस, सबसे पहले ये वीडियो जो होगा वो 5 क्वेश्चन पे बेस्ड होगा कि जेआईबी स्ट्रैटेजी के लिए ये 5 क्वेश्चन, दैट इज व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। सो स्टार्टिंग विद द व्हेन। तो पहला क्वेश्चन व्हेन है कि जेआईबी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। मैं कहूँगा अब जितनी जल्दी जेआईबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं जब ज्वाइनिंग करने वाला था उसके 1 महीना पहले ही मैंने सारे बुक्स मंगा लिए था और मैं बुक्स पढ़ता था। और जब मैं ज्वाइन किया तो जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग मैंने जेआईबी की फॉर्म आ गई थी और मैंने भर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा स्टार्ट करने के लिए। और अ, अगर आप एक बार बुक्स, ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अगर आप पहले स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन तो एक बार तो आपका सारा बुक का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही आप एक बार पूरे बुक्स को कंप्लीट कर लिए, पूरा स्कैन कर लिए, इवन दो सारे चैप्टर्स आपसे ना हुआ हो, मैं बताया आपको कि मैंने मॉड्यूल डी ही छोड़ दिया था सारा, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो आप एक बार सारे बुक्स के चैप्टर्स को कवर कर ले और उसके बाद आप 2 या 3 बार रिवीजन कर ले। रिवीजन बुक्स की नहीं होगी, आपके पास जो क्वेश्चंस कलेक्टेड है, आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसकी रिवीजन होगी। और रिवीजन के लिए आप मॉक्स भी दे सकते हैं जो फ्री हो, आपको 1 रुपया भी कहीं भी खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कंटेंट कैसा देंगे। अगर आप पैसा दे के अगर आप कोर्स ले भी रहे हैं तो ये पता नहीं चलेगा कि उनके कंटेंट कैसे हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील चीटेड। इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं खुद ही कभी कोचिंग या वो हेल्प नहीं लिया, मैं खुद से अपना नोट्स या बुक्स पढ़ के सब कुछ किया हूँ, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। और सबसे बेहतरीन होगा कि आप मेरे साथ स्टार्ट कर दें। मैं फेसबुक ग्रुप में रोज़ एक चैप्टर डाल रहा हूँ, आप उसको कंप्लीट करें, वो चैप्टर कंप्लीट करें। आप बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ही देखें, आप बुक से पढ़ सकते हैं। हाँ, मगर आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा किताब से, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि क्या क्या होने वाला है। आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पहले से पता होगा तो आपको बुक पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगेगा। दैट्स द होल पर्पस ऑफ माई वीडियो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ टू क्रैक जेआईबी और हाउ टू स्टार्ट। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेस्ट वे टू डू जेआईबी और क्रैक जेआईबी is by reading book. If you read the book and practice questions from various sources anywhere around, मैंने भी अब MCQ के वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख पाएंगे।
और उसके बाद, और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख के आप बुक पढ़ सकते हैं। इससे आपका ये होगा कि आपको पहले से ही उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी और बुक पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट जगेगा, और इससे आप अपना स्कोर भी बढ़ा लेंगे। और बुक पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद, एमसीक्यू का वीडियो देखने के बाद, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में आप वो डाउट पूछ ले और क्लियर कर ले। डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे डाउट होता था तो मुझे बहुत जगह से सर्च करना पड़ जाता था, मुझे गूगल देखना पड़ता था, मुझे यूट्यूब देखना पड़ता था, और फिर लास्टली जब 4-5 जगह से पढ़ लेता था तब समझ में आता था कि अच्छा ये बताया जा रहा है। सो अगर आप डायरेक्टली डाउट क्लियर कर ले तो ये इससे अच्छा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और रोज का एक टारगेट बनाएं, डेली टारगेट एक चैप्टर करने का। जैसा मैं क्या करता था, मैं सुबह एक बार बुक, सुबह उठते ही जहाँ दिमाग सबसे ज़्यादा शांत होता है, बुक एक बार पढ़ लेता था। बुक पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया। एक चैप्टर पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, उतना टाइम निकाल के एक चैप्टर रोज पढ़ा जा सकता है। वो पढ़ने के बाद दिन भर अगर काम रहा तो काम रहा, काम करके जब शाम में जब घर आना होता है उसके बाद आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो एक दिन में एक चैप्टर आप टोटल कंप्लीट कर ले रहे हैं। और एमसीक्यूज़ के और बैंक के फ्री टाइम में जब भी आपको टाइम मिले आप वेस्ट ना करें। ये इवन 5 मिनट जो आप देंगे ऑफ योर लीजर टाइम, इट विल डू अ मिरेकल। आपको पता नहीं चलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो या आपके पास फ्री टाइम है, लंच में भी फ्री टाइम है, जो बैठ के जो झूठ का सब गप्पे मारते हैं उसे नहीं करके आप कान में ईयरफोन लगाएं और एमसीक्यूज़ का वीडियोस या एमसीक्यूज़ अगर बुक ही है छोटी वाली तो वो आप पढ़े, क्वेश्चंस देखें, इधर उधर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो देखें, कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखें, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाए, ये बोरिंग है, ये मैं मानता हूँ, पढ़ना बोरिंग है, ये सबको पता है और ये हम लोग एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मगर अगर हम लोग सब कुछ मिक्स करके पढ़े तो थिंग्स आर थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी। तो हमें मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो आप लिखिए, मैं इतना नोट्स कैसे बना लिया, मैं ऐसे ही थोड़ी ना बना लिया। मैं इसलिए बना पाया क्योंकि मैं जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था, मुझे उस चैप्टर का रिवीजन करना था, तो मैं लिखता था और मुझे लिखते लिखते इतना कुछ याद हो गया कि मैं एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट कर पाया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम इज फोकस। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इन द सेंस कि आपके टारगेट जो है, जो डेली टारगेट, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। आप ध्यान से 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं मगर आप ध्यान से पढ़े, आप फ़ोन, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ अपने आसपास से हटा दें, बस बुक्स रखें और उसको पूरा ध्यान से पढ़ पढ़ दें। आपको थोड़ा इसको एज ए मिशन मोड लेना पड़ेगा। आपको हर डाउट क्लियर करना पड़ेगा। अगर डाउट होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट सर्च इट, आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में कोई ना कोई बताएगा, वो डाउट क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है ये ऐसे ही करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप रोज़ का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं बना ले। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे योगा स्टार्ट करना था, तो अगर आप पहले ही दिन मान लेंगे कि मुझे इतना इतना देर योगा करना है, तो वैसे नहीं, आप 2 मिनट ही करें। मैं 2 मिनट से स्टार्ट किया और आज मैं 15-20 मिनट कर लेता हूँ। तो ये एक सही तरीका है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन, आप ये टारगेट बनाएं कि मैं 10 क्वेश्चन ही आज देखूंगा। 10 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो 10 क्वेश्चन आप 3-4 दिन मान लीजिए वो कंटिन्यू करेंगे 10 क्वेश्चन पे। मगर आप 5वां दिन आप सोचेंगे कि नहीं, अब ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और ये बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करें, एक चैप्टर से स्टार्ट करें, सैटरडे संडे को यूटिलाइज करें, सैटरडे संडे को 2-3 चैप्टर निकाल दें और क्वेश्चंस देखें, तो ऐसे आसानी से जेआईबी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई दिस जेआईबी एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेआईबी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट करिए, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोग को देखा है जो थोड़ा पढ़ के आराम से क्लियर कर लेते हैं, 50 मार्क्स ले आते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ, जैसा मेरा एनालिसिस है, जितना मैंने देखा है, 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट। इतना इजी रहेगा कि आप आराम से वो
क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, वो बस 3-4 बार आप इधर उधर भी देखते रहेंगे, आप बैंक में भी है आपको पता होगा, तो वो आपसे आराम से बन जाएगा। 40 मार्क्स इज़ नॉट ए बिग डील, मगर 40 के बाद आपको फाइट करना पड़ेगा वो मार्क्स के लिए। तो वो मार्क्स पाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप बुक और ये जो मैंने बताया है मेरे वीडियोस या बुक पढ़ के या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके अगर करते हैं, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि 60+ आएंगे, मगर आपको ईमानदारी से वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एग्ज़ाम करने से आपके एक तीर से 5-6 निशाना लगेगा। वो 5-6 निशाना है कि आपको ये प्रमोशन में हेल्प करेगा। प्रमोशन में इनफैक्ट इस पे मार्क्स अलॉटेड है, इस वेटेज है इसका, तो ये प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस इंक्रीमेंट ऑफ 1600 इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। ये 1600 आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप अभी तक अगर आप नहीं निकाल पाए हैं, तो आप ऑलरेडी इतना लॉस पे जा रहे हैं। हर महीने 1600 ऑफ रुपीज़, और जितना दिन आपने सर्विस किया है आप लॉस में जा रहे हैं। आपको ये लॉस नहीं करना चाहिए, आपको ये 1600 लेना चाहिए। 1600 में क्या से क्या नहीं हो जाता है। 1600 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और ये नॉलेज और जेआईबी के प्रिपरेशन से आपको इतना नॉलेज होगा कि ये नॉलेज आपके लिए एसेट होगा। आपको बैंक में फाइनेंस की नॉलेज और इकोनॉमिक्स की नॉलेज इज़ एन एसेट फॉर यू। Everyone will give you a very good portfolio. They will not part you in the branches. They will take you to the treasury department or forex department or any important department where you will find you will satisfy that you are doing something good for the bank. तो ये बहुत ज़रूरी होगा, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम आपको नॉलेज देती है। और फोर्थ इज़ इंटरव्यू। अगर आप कोई और बैंक या आरबीआई, नाबार्ड या अदर बैंक्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गेम चेंजर होगा। मैंने देखा है इंटरव्यू में मार्क्स उठाते हुए, मुझे खुद अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं, तो ये मैं खुद ही बता सकता हूँ कि अगर आप जेआईबी सीआईबी क्लियर है और वो भी आप फर्स्ट डिवीज़न या डिस्टिंक्शन पे आप क्लियर हो या पास भी हो, तो इसका बहुत वैल्यू है। इसका इतना वैल्यू है कि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आप बता दिए तो आपको छप्पर फाड़ के मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा ही, आपके ब्रांच में सब जानेंगे कि ये बंदे ने किया है जेआईबी सीआईबी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और आपके फैमिली में भी सब कोई प्राउड होंगे। और बैंक में इसका इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, बैंक में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। इसको अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, शिद्दत से समझेंगे, तो ये बैंक में इसका बहुत काम है। ओके, वेयर टू स्टडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जेआईबी प्रिपरेशन इज वेयर टू स्टडी। कहाँ पढ़ना चाहिए? हमें एकांत में पढ़ना चाहिए, हमें अकेले में पढ़ना चाहिए, हमें हमारे आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ोन्स, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, लैपटॉप, कुछ भी नहीं। आप 1 घंटा ही पढ़े, मगर बिल्कुल शांत और एकांत भाव से उसको पढ़े, उसको लिखे, सो दैट आप 1 घंटा कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप वैसा एक जगह चुन लें और वहीं पढ़े। और आपको जहाँ जहाँ टाइम मिले, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको टाइम है, आप उसमें पढ़ो, आप उसमें क्वेश्चंस देखो क्या आ सकता है। आप जितना बार रिवीजन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना आप रिटेन करोगे, उतना आप आंसर्स करके आओगे, तो ये फ़ायदा है। ओके, ये था सारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और ये आज से मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है, ये पहला वीडियो है मेरा हिंदी का। और मेरा हिंदी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश मैं इसलिए बोलता हूँ, और आगे भी 2 वीडियो अब मुझे बनाना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी का अलग। तो इसलिए क्योंकि मैं साउथ में भी रहा हूँ, मैं बेंगलुरु में इन्फोसिस में काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ हिंदी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये हम लोग एज ए इंडिया, एज ए वन यूनिट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमें उनका भी सोचना है। तो उनके लिए मैं हमेशा इंग्लिश में ही बनाता था, और इंग्लिश में बनाने से मतलब वो लोग भी पढ़ पाते हैं, और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि वो कितना खुश है, क्योंकि उनको यूट्यूब पे और कहीं कंटेंट नहीं मिलता इंग्लिश का, तो वो मेरे उसी इंग्लिश से खुश होते थे। तो ठीक है, सब सही है, मगर अब ठीक है, ये वीडियो बन गया है, अब हिंदी भी स्टार्ट हो ही गया है। एमसीक्यूज़ में सोचूंगा मैं, जब भी टाइम मिलेगा मैं एमसीक्यूज़ डालना स्टार्ट करूँगा। और जो भी मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी है उसको 1.5x के स्पीड पे आप इंग्लिश वाला देखें। मैं उसको 1 by 1 एडिट भी कर रहा हूँ, सो दैट आपको ब्रेक ना मिले मेरे इंग्लिश में, वो कंटिन्यूसली फ्लो में निकल जाओ और आप समझ भी जाओ।
तो आप लोग रोज़ मैं एक चैप्टर डाल रहा हूँ, उसको पूरा करें, वीडियो देखें, उसके बाद बुक पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 60+ आपके आएंगे। और ये अगर आप रिचुअल करते हो हमेशा तो सब कुछ सही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।